नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सिंध सूबे में अलहायदगी की लहर के अलावा इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दूसरे सालाना बजट को लेकर अवामी और सियासी रद्द अमल पर मबनी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। MQM के बानी ने किया सिंध देश की आजादी की सियासी हिमायत का ऐलान। इमरान खान हुकूमत के दूसरे सालाना बजट पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। और मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत चलाने में नाकाम इमरान खान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे का, जहां मशरकी पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरह आजादी की तहरीक मुसलसल जोर पकड़ रही है। वजह है पाकिस्तानी इक्तदार और सियासत में बढ़ती पंजाबी फौज की बालादस्ती का दस्तूर, जिसके तहत कदीमी सकाफत और तहजीब वाले सिंध की धरती पर फिरकावारियत और दहशतगर्दी की आग भड़काने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। यही वजह है कि सिंध में मुहाजिर सूबे की मांग करने वाली MQM पार्टी के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने अब सिंधु देश की आजादी के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत की सिंध दुश्मन पॉलिसियों को लेकर हर महकूम कौम बांग्लादेश की तरह आजादी की मांग कर रही है, लेकिन बांग्लादेश की तरह अलग आजाद सिंधु देश की मांग को लेकर सिंधी कौम परस्त पार्टियों की जद्दोजहद की अब मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM ने भी भरपूर हिमायत का ऐलान करके पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये ऐलान ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिला वतन बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने अपनी पार्टी के 42वें यौम तासीस के मौके पर लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब के दौरान किया। आजादी अब आने वाली है, अब हम वो गलती नहीं करेंगे, सिंध की तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सिंध हमारा है, पूरा सिंध हमारा है। हम सिंध के वारिस हैं, हम सिंध के मालिक हैं। नारे सिंध, जय सिंध। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती तानाशाही और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश पजीर मुहाजिरों पर जुल्म ज़्यादतियों की वजह से MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अभी तक अलग मुहाजिर सूबे की मांग कर रही थी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI सिंधियों और मुहाजिरों के दरमियान फूट डालने की साजिशें करती रहीं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जद्दोजहद करने वाली जमहूरियत पसंद मुहाजिरों की पार्टी MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी लगाई गई और कराची समेत पूरे सिंध सूबे में मौजूद MQM के दफातर को बुलडोज किया गया। यही वजह रही कि MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से सिंधु देश को आजाद कराने में अहम किरदार निभाने की अपील की। We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. If you don't give us, we demand to the United Nations. United Nations, we demand. The people of Sindh demand to the United Nations, Secretary General of the United Nations, that we want freedom, complete autonomous sovereign separation to establish Sindhu Desh. We want peaceful separation
from Sindh. Separation from Pakistan, and we want to make Sindh Sindhu Desh. We want to make Sindh independent, sovereign country. Sindhu Desh. MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अलग इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान बनाने के सब्ज बाग दिखाकर उनके बाप दादा समेत हिंदुस्तानी रियासतों के मुसलमानों को धोखा दिया। लेकिन उसी पाकिस्तान में 73 वर्षों बाद भी उन मुसलमानों को मुहाजिर बताकर जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है। मुनाफरती जुनून में मुहाजिरों की तारीखी शनाख्त मिटाने के लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले अजीम शुहदा की कब्रों और यादगारों पर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में हर महकूम की तरह अब मुहाजिर भी एक अलग, आजाद और खुद मुख्तार सिंधु देश चाहते हैं, जहां वो अमन और वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें। सिंधी नौजवानों, अगर तुम मुझे कायद मानते हो तो फिर हुक्म भी मानो। जैसे शफी बरफत ने कहा कि जो कायद का हुक्म होगा हम तामील करेंगे। मैं सिंधियों, मुहाजिर नौजवानों, तुम दोनों अलग नहीं, दोनों सिंध के बेटे हो, नौजवानों हो। आओ, अब वक्त तेजी से बदल रहा है, हम मिलकर अमली जिद्दोजहद मैदान अमल में करें। इसके लिए जितनी जाने जाती हैं चली जाए, मगर धरती माँ की इज्जत, धरती माँ सिंध की इज्जत को नीचा नहीं करने दे, नहीं करने दे। चाहे आग और खून के कितने ही दरिया हमको अबूर न करना पड़े। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान की तरह सिंधी कारकुनों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करने की घिनौनी कार्रवाइयां तेज कर दी है। नतीजतन सिंधु देश की आजादी के लिए बरतानिया और अमेरिका जैसे बैरूनी मुल्कों तक में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इनमें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्म जबर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दूसरे सालाना बजट को लेकर हुई शदीद फजीहत का। हालांकि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के लिए इमरान खान की हुकूमत ने साबिका हुकूमतों की माली बेजाब्तगियों और कोविड-19 को मुर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातें इमरान खान हुकूमत की इल्जाम तराशी और नाकामियों पर सरापा एहतजाज रही। पब्लिक कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वरना बजट में तो कोई गुंजाइश रखते ही नहीं है। इससे पीछे हुकूमत आई है, महंगाई बढ़ गई है बहुत। जैसे कि अब आपको पता है 10 किलो आटा मिलता था 1.5 साल पहले तक 500 रुपये का, अब वही 10 किलो आटा आपको मिल रहा है 650 रुपये का। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कितनी महंगाई बढ़ी है। और बजट का ये है कि हमें यही तवक्को है कि बजट अब गरीब आवाम के हक में आए, वरना तो बेकार है बजट। वरना क्योंकि अगर बजट ज़्यादा आता है तो फिर आम आदमी जो है फिस जाएगा। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब अवाम वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत से आइंदा माली बरस 2020-21 के आम बजट से राहत मिलने की उम्मीदें लगाए रहे। पाकिस्तान में आटा और चीनी जैसी ज़रूरी अशियाए खुदने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी से निजात दिलाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की मौजूदगी में वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद
अजहर ने पार्लियामेंट में 12 जून को शोर शराबे के दरमियान बजट पेश किया और 1 जुलाई से 30 जून 2021 तक चलने वाले सालाना बजट में कोविड-19 की आड़ में अरबों रुपए के माली खसारे और बैरूनी कर्जों का रोना रोते हुए टैक्सों के हदफ में 100 अरब रुपए का मजीद इजाफा करके गरीबों की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तवील लॉकडाउन, मुल्क भर में कारोबार की बंदिश, सफरी पाबंदियों और समाजी फासला बरकरार रखने के नतीजे में मौशी सरगर्मियां मान पड़ गई हैं, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट और सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ने से तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। जीडीपी में अंदाजन 3300 अरब रुपए की कमी हुई, जिससे इसकी शरह नमू 3.3% से कम होकर नेगेटिव 0.4% तक रह गई। मजमूई बजट खसारा जो जीडीपी का 7.1% था 9.1% तक बढ़ गया। एफबीआर महसूलात में कमी का अंदाजा 900 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 102 अरब रुपए कम हुआ। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। विफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर पार्लियामेंट में अपनी तवील बजट तकरीर के दौरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 वर्षों से वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों को बड़ी बेशर्मी के साथ शानदार कामयाबियां बताकर तारीफों के पुल बांधते रहे और पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत और बैरूनी कर्जों के बोझ के लिए अपोजिशन जमातों की साबिका हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे। तहरीक इंसाफ समाजी इंसाफ की फराहमी, मुआशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात के हालात बेहतर करने के असूल पर कारबंद है और मुफलिसी और गुर्बत में पिसे हुए हम वतनों के लिए काम करने का अज़म रखती है। यही हमारा विजन और रहनुमा असूल है। गुज़िश्ता हुकूमत से हमें विरसे में क्या मिला जनाब स्पीकर? अगले माली साल के बजट पेश करने से कबल मैं इस मौज़ूद ज़बान को आगाह करना चाहूँगा कि जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो हमें एक मुआशी बहरान विरसे में मिला। ईवान के मौजूद अराकीन को याद होगा कि इस वक्त मुल्की कर्ज 5 सालों में दुगना होकर 31,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था, जिस पर सूद की रकम की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। जारी खातों का खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। तजारती खसारा 32 अरब डॉलर की हद तक पहुंच चुका था, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये मनाजिर है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से इमरान खान हुकूमत के माली बरस 2020-21 के लिए पेश करदा बजट तकरीर के दौरान किए गए शदीद एहतजाजी मुजाहिरों के। खास बात ये रही कि इस बार अपोजिशन की तमाम जमातों ने पाकिस्तान में चीनी और आटा बहरानों में पूरी तरह बेनकाब हो चुकी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होकर बजट को मुश्तरका तौर पर मुस्तरद कर दिया और पार्लियामेंट में बजट इजलास का बॉयकॉट करके इमरान खान की हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। वो टमाटर में फंस गए, फिर टमाटर के बहरान से निकले नहीं कि फिर चीनी में फंस गए, चीनी से निकले नहीं कि आटे में फंस गए, अब आटे से निकले नहीं है कि पेट्रोल में फंस गए। अब सुना है कि 1-2 दिन से दवाइयों का बहरान भी सर उठाने लगा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको खुद इस मुल्क पर अगर ये अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, हुब्बुल वतन समझते हैं, तो इनको बस खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इनको इस मुल्क को अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले करना चाहिए। हम समझते हैं कि हम अपना किरदार अदा करते रहे हैं, इन 2 सालों में भी करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। ये ज़मीनी सच्चाई है कि चीनी बहरान पर बनाए गए मुश्तरका कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में इमरान खान की विफाकी काबीना में शामिल खुसरो बख्तियार, अब्दुल दाऊद रज़ाक जैसे वज़रा के अलावा हुक्मरान पार्टी पीटीआई के किंग मास्टर जहांगीर तरीन जैसे दर्जनों शुगर मिल्स के मालिकान के नाम आने पर हर
तरफ सख्त तनकीद हो रही है। इस तनकीद से सबकी तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की साबिका हुकूमतों के खिलाफ सियासी इल्जाम तराशी और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। ताहम हस्ब दस्तूर पाकिस्तान के मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जानिब से इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की गई और इस बजट में पाकिस्तानी मीडिया और कारोबारी तबके से मुखातिब मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज भी वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में मुआशी हालात में बेहतरी के बुलंद बांग दावे करते रहे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, इमरान खान हुकूमत ने बहरानों में फंसाया पाकिस्तान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तानी फौज के गढ़ माने जाने वाले रावलपिंडी शहर में हुए खौफनाक बम धमाके की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक रावलपिंडी में ये धमाका 15 जून को भीड़भाड़ वाले कबाड़ी बाजार में मोटरसाइकिल में धमाका खेज मादे के जरिए किया गया। इस धमाके के नतीजे में सरकारी तौर पर एक शख्स के जान बहक और 3 बच्चों समेत 15 लोगों के जख्मी होने की फौरी तौर पर तस्दीक की गई। धमाके के मकाम पर पहुंची पुलिस और इमदादी टीमों ने जख्मियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। रावलपिंडी पुलिस ने पूरे शहर की घेराबंदी करके दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए दर्जनों शहरों में अब स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के शहर सर-ए-फेहरिस्त हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम के लिए तश्कील दिए गए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी। लिहाजा पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर, स्वात और कराची के सैकड़ों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत अद्वियात और दीगर जरूरी अशियाए खुर्दनोश के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने मुतासिरा मरीजों की तादाद और अमवात में हेरा फेरी का एतराफ करके जमीनी सच्चाई वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में जहरीले खाने के सबब 3 बच्चों की हलाकत की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये दिलदोज हादसा कराची के खारदर इलाके में उस दौरान पेश आया जब उनके वालिद किसी काम के सिलसिले में बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा गए हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चों की मां ने बताया कि तीनों बच्चे 2 से 11 साल के थे और उन्होंने बर्गर के अलावा घरेलू खाना भी खाया था। ताहम बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम कराए बगैर ही उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैयाज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम की पेशी की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैयाज सदारती रेफरेंस में अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और लंदन में बेनामी जायदाद के इल्जामात के जवाबात पहले ही पेश कर चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने हुकूमती वकील के तौर पर हाजिर वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम को जस्टिस काजी फैयाज ईसा के खिलाफ अभी तक ठोस सबूत पेश न करने पर कड़ी फटकार लगाई। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के साबिक पार्लियामेंट मेंबर और एमक्यूएम के आला लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया ब्रीफिंग का। पाकिस्तानी सियासत के अलावा समाजी और मुआशी उतार चढ़ावों पर पैनी नजर रखते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार।
यही वजह रही कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने इमरान खान हुकूमत की तानाशाही फितरत और 2 बरसों की मायूस कुन कारकर्दगी पर जमकर सियासी तनकीद की। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पार्लियामेंट में माली बरस 2020-21 के लिए पेश किए गए वफाकी बजट को खस्ताहाल मईशत को मुस्तहकम करने की समत एक बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत और इक़्तिसादी उमूर पर पैनी नजर रखने वाले साबिक पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर फारूक सत्तार ने मौजूदा दौर में पैदाशुदा मुआशी बहरान के लिए वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहला चैलेंज तो माशी बदहाली का है, और माशी बदहाली और तबाही की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, वफाकी हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान की अपनी नाअहली, अपनी नातजुर्बेकारी और उसमें उनकी टीम की नालायकियां, ये इन सब बातों ने जो तरजीहात का तयन सही नहीं हुआ, 2 साल होने को आ रहे हैं वफाकी हुकूमत को। ये कोरोना तो बाद में आया, लेकिन कोरोना से पहले हमारी मईशत बैठ चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, सरमायाकारी नीचे आ गई थी और महंगाई और बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही थी। ये तो कोरोना से पहले का हाल है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि जब से इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के कौमी खजाने, खुसूसन वजारत खजाना और FBR जैसे महकमे IMF के नुमाइंदों के हवाले किए हैं, उसके बाद से मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इमरान खान हुकूमत की तानाशाही फितरत और अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से सियासी महाजाराई उरूज पर पहुंच गई है। वफाक और सूबाई हुकूमतों और खास तौर पे हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत एक कुतुबे जुनूबी और दूसरी कुतुबे शिमाली में वाक़े है। दोनों हुकूमतों के दरमियान हजारों लाखों मील का फासला है। दोनों के दरमियान कोई रब्त और ताबुन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई इजलास नहीं बुलाया गया और 10 साल से ज्यादा हो गया कोई नया कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड नहीं आया है। ये भी एक चैलेंज है कि वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान मुकम्मल अदम ताउन, अरे सिर्फ अदम ताउन नहीं, नयाम से तलवारें निकली हुई हैं और घमसान की जंग चल रही है और जबरदस्त महादाराई है। इसके पसे मंजर में अब ये बजट बन रहे हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर कोई मौसर कौमी पॉलिसी न बन पाने के सबब पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के लिए इमरान खान की हुकूमत के लापरवाह रवैये और सिंध सूबाई हुकूमत के साथ सियासी महाजाराई को सीधे तौर पर कसूरवार ठहराया मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार ने। इसी महादाराई के नतीजे में कोरोना को वफात और हुकूमत सिंध की महादाराई के नतीजे में कोरोना को हमारे घर, हमारी गलियों और हमारी बस्तियों में कयाम करने और आने का मौका मिला। जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि किस तरह का लॉकडाउन हो, सख्त लॉकडाउन हो, कर्फ्यू ज़दा लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो। लोगों ने भी कहा कि दोनों मजाक कर रहे हैं, वजीर आजम और वजीर आला, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला सिंध। तो इसका मतलब ये है कि कोई कोरोना वरोना नहीं है, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है और आराम से वायलेशन करें लॉकडाउन की, चोरी छुपे कारोबार खोलें और जब लॉकडाउन इजी हो तो फिर सारी अगली पिछली कसर पूरी कर दी जाए। पाकिस्तान में नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों के लीडरान को
झूठे मामलात में फंसाकर उनकी सियासी साख खराब करने के इंतकामी रवैये पर भी सख्त तनकीद की MQM के आला लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने। डॉक्टर सत्तार ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग की दुहाई देने वाले नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इमरान खान की हुकूमत में शामिल चीनी और आटा चोरों पर हाथ डालने की जुर्रत क्यों नहीं करते। आटे और चीनी का बहरान अभी हाल ही में गुजरा है और उसमें ये जो आटे और चीनी के चोर हैं, ना उन पर नैब का कोई केस है, ना किसी की कोई गिरफ्त है, ना उसकी इंक्वायरी को मुकम्मल किया जा रहा है, ना उसके ऊपर कोई एहतसाब की कार्रवाई की जा रही है, ना आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी बाजार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के लिए भी इमरान खान हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के नतीजा बताया डॉक्टर फारूक सत्तार ने, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती करने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी का बाजार गर्म हो गया। नतीजतन पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन बेशतर पेट्रोल पंप स्टेशन से लोगों को मायूस ही लौटना पड़ रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा करके बेरोजगारी और मुआशी तंग दस्ती से दोचार गरीब अवाम की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।